तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो चैप्टर है वो है आपका फंक्शन। अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। टिल नाउ वी हैव रिटन सम प्रोग्राम्स एंड माइट हैव रियलाइज्ड दैट द प्रॉब्लम गेट्स कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ प्रोग्राम इंक्रीज व्हिच मेक्स द प्रोग्राम लुक बल्कि एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। तो जैसे जैसे आपकी अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपके नंबर ऑफ लाइन्स कोड क्या होंगे, आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। और अब जैसे ना एक कंपनी है जो क्या करती है, टेंट मैन्युफैक्चर करती है सराउंडेड बाई कॉनिकल टॉप। जो एक कोई कंपनी है जो टेंट मैन्युफैक्चर करती है। टेंट नीचे से सिलेंड्रिकल होगा, ऊपर से आपका कोन टाइप में होगा। तो कंपनी को अगर अपना टेंट बेचना है तो यूजर से क्या क्या लेगी, वो हाइट लेगी, रेडियस लेगी और स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, ठीक है। स्लैंट हाइट में ऐसे पड़ता है जो आपका तिरछी जो हाइट होती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ कैनवास यूज, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया में इसमें हम इसका कोन वाले पार्ट का भी निकालेंगे और इसका इस वाले पार्ट का भी निकालेंगे। तो कंपनी हैज क्रिएटेड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर पेबल अमाउंट। तो कंपनी ने टेंट का, अगर हमें एक, देखो इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। टेंट का पहले हम एरिया निकालेंगे। टेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इसका कोन वाले पार्ट का निकालना होगा और सिलेंडर पार्ट का निकालना होगा। इन दोनों का हम सम कर देंगे एरिया निकालने के बाद। एरिया निकालने के बाद जब सम करने के बाद इसको हम वहाँ पे अपने जो कैनवास, ये हमारा इतना कैनवास हमारा यूज होगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद कैनवास की हम कॉस्ट वहाँ से देखेंगे कि कितनी है पर स्क्वायर मीटर वगैरह जो भी होगा आपका, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। इसमें 18% हम GST अपना लगा देंगे। तो सबसे पहले प्रिंट एंटर द वैल्यू फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन मीटर्स। तो हाइट हम एंटर करेंगे एच इक्वल टू फ्लोट, इनपुट एंटर द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी आर इक्वल टू फ्लोट, इनपुट एंटर रेडियस आ गई आपकी। और जो स्लैंट हाइट है वो है एल इक्वल टू फ्लोट, इनपुट हाइट है स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इन मीटर्स। और कॉनिकल पार्ट का एरिया क्या होगा, CSA कर दिया हमने। और CSA कॉनिकल का हो गया 3 पाई आर एल होता है आपका। पाई कांस्टेंट होगा, आर रेडियस होगी, एल आपकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। और सिलेंड्रिकल का जो एरिया होगा वो होगा पाई 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। ये निकाल दिया। यहाँ से दोनों पार्ट का हमारा एरिया निकल जाएगा। आप पाई आर ऊपर जो इनपुट लोगे आप, उसके बाद कैनवास एरिया हम किसमें मीटर स्क्वायर में यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या होगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू यूनिट प्राइस टू कैनवास एरिया। यहाँ से हम टोटल कॉस्ट अपनी निकाल देंगे। उसके टैक्स कितना लगेगा, 0.18% मैंने यहाँ पर लगा दिया टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स आ जाएगा आपका, नेट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक तरह से अलग अलग फंक्शन इसके बना लिया आपने। तो इंडिपेंडेंट ब्लॉक में क्या करोगे, आप अपने प्रोग्राम को आप डिवाइड करना चालू कर दोगे। जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। और फंक्शंस क्या होंगे इसमें आपके, इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मेंस टू अचीव मॉडुलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज named group of instruction that accomplish a specific task when it is invoked. Once defined, function can be called repeatedly from different places of the program without writing all the codes of that function every time, or it can be called from inside the function and passing required parameter if a programmer can define many functions as desired by writing. चलो एक काम करते हैं, मैंने आपकी क्लास में 4 बच्चे छाटे। 4 बच्चे वो क्या हो गए, हमारे फंक्शन नेम हो गए। अब एक बच्चा बैडमिंटन का जो मैचेज होंगे उन्हें कोऑर्डिनेट करेगा, एक बच्चा जो क्रिकेट के मैच होंगे उन्हें कोऑर्डिनेट करेगा, और दूसरा बच्चा एक बच्चा चेस करेगा, एक कंप्यूटर गेम्स करेगा। तो चारों बच्चों को उनके अलग अलग रोल वहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए। अब जैसे ही मैं कहूँगा क्रिकेट से रिलेटेड कोई इवेंट होगी, किसी पर्टिकुलर बच्चे को मैं कॉल करूँगा और वो मेरा काम कर देगा जाके। तो बच्चे को मैंने समझा दिया, पहले उसे समझा दिया कि वो क्रिकेट अगर मैच होगा तो उसको क्या क्या काम है, ठीक है। तो वो सारा मैं समझा दिया। फॉर एग्जांपल स्कोर कार्ड का टीम में कौन कौन से प्लेयर है वो सारे नाम वगैरह मुझे ला के देगा, और सारी डिटेल बच्चों की उनकी ला के दे देगा। तो ये ध्यान रखो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे आपका 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए। जब जरूरत होगी ना कॉल कर लूँगा। तो फंक्शन में 3 चीज़ें मेन होती हैं आपकी, एक होती है फंक्शन कॉल, एक होती है फंक्शन डेफिनेशन, एक होती है फंक्शन डिक्लेरेशन आपकी, ठीक है।
मोस्टली यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। तो पहले अगर जिस बच्चे से मुझे काम करवाना है उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा भाई आपको क्या क्या काम करना है। सेम अब कि कौन सा फंक्शन कैसे स्कूल का अपने या कॉलेज का अपने को ऑर्गेनाइज करोगे। सेम ये एग्जांपल बड़ा है। सबसे पहले मैं क्या किया, फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन सिलेंडर एच आर, एरिया सिलेंडर क्या होगा 2πr/h, एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ से निकाल दिया, रिटर्न कर दोगे एरिया ऑफ सिलेंडर रिटर्न कर दिया। कौन का एरिया कैसे, एरिया 3πr/l, 3πr/l आपका, ठीक है। सॉरी πr/l, ठीक है। तो ये हो गया πr/l, इसका एरिया हो गया अपना। और यहाँ से हमने इसकी कॉस्ट निकाली टैक्स प्राइस के, उससे रिटर्न नेट प्राइस आ गया। उसके बाद ये आपके अलग अलग फंक्शन यहाँ पे हमने बना लिए। तो ये 3-4 फंक्शन यहाँ पे बन गए। अब एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, सी एस से सिलेंडर सी एस से, और यहाँ से अपना एज निकल गया। कैलकुलेट कर यूनिट प्राइस, फ्लोट इनपुट यूनिट प्राइस यहाँ से एंटर कर ली। उसके बाद यूनिट प्राइस इंटू एरिया कर दोगे और टैक्स को आप इसमें जोड़ दोगे अपने, ठीक है। ये बहुत सिंपल है फंक्शन। बेसिकली क्या करेंगे आप, बड़े टास्क को छोटे छोटे भाग में आप डिवाइड कर दोगे। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन क्या होगा इसमें आपके, सपोज इन फर्दर द कंपनी डिसाइड टू डिजाइन अनदर टाइप ऑफ टेंट हुज बेसिक बेस इज रेक्टेंगुलर व्हाइल द अपर पार्ट इज रिमेन्स द सेम इन सच सिनेरियो। अच्छा, ये कह रहा है कि जो अपर पार्ट तो सेम रहेगा लेकिन ना जो नीचे वाले पार्ट है उनको चेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, बस आपको ऊपर वाला फंक्शन आपको चेंज करना है और फिर एक ही फंक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, बाद बाकी सब कुछ इसमें सेम रहेगा आपका। तो इंक्रीज द रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं क्योंकि ये धीमे धीमे आप समझ जाओगे। तो कोड की क्या कर देंगे, लेंथ यहाँ पे आपकी कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोड लेंथ कम हो जाएगी, वरना जो अपने ना टीम मेंबर्स के बीच में ईजिली काम हो जाएगा। एक से बोल देंगे आप कोड का एरिया निकालो, दूसरे से बोल देंगे कि आप सिलेंडर का एरिया निकालो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शन हम खुद बनाएंगे अपने, ठीक है। कुछ सिस्टम के होते हैं, जैसे रैंडम नंबर का आपका पता है, रैंडम नोड जनरेट होता है, वो सिस्टम अपने आप ही आपका जनरेट करेगा। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फंक्शन कॉल करना है। और यहाँ पे ना फंक्शन हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। क्या करना, डिफाइन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन, फंक्शन नेम, पैरामीटर कौन कौन से इसके अंदर पास होंगे। जिस एग्जाम्पल देखो समझोगे, बीच में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे और रिटर्न वैल्यू, जो इसमें बड़े वाले लार्जर ब्रैकेट में ये क्या होंगे आपके ऑप्शनल पार्ट होते हैं। एफ नेम इक्वल टू में, अच्छा देखो इसमें ना अब क्या रहा है, 2 नंबर्स का ऐड करना है, सिंपल एडिशन का कैलकुलेटर बनाना है। तो कमेंट में देखो आप हैश करके लगा रखे हमने। ये प्रोग्राम 7.3 है, हैश में ये हो गया आपका, वी नीड टू एक्सेप्ट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट द सम, डिस्प्ले द सम। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर आपका, ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, सम इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर आपका गया, सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर आ गया। प्रिंट हो गया आपका सम द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सम, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका, फंक्शन कॉल करोगे ऐड नंबर। तो मैंने सबसे पहले क्या, फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐड नंबर आप फंक्शन डिफाइन करोगे, उसका फंक्शन कॉल करोगे ऐड नंबर। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 6, द सम ऑफ 5, 6 एंड 11 आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, ये कह रहा है कि अगर आपको है ना कोई पैरामीटर पास करने, जैसे मैं ये एग्जांपल क्लास में बताया था आपको। ये देखो आप, ये कह रहा है कि डेफिनेशन सम स्क्वायर एन, हमें क्या करना है कि नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक वैल्यू पास करोगे, कौन सी, एन पास करो। एन क्या होगी हमारी यहाँ पे
कि जिस वैल्यू का हमें सम निकालना है। सपोज 3 तक का चाहिए तो 3 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 6। 5 का चाहिए होगा 5 + 3 + 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 तक आपको समझ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। बट बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है, हमें यहाँ क्या करना है, एन की वैल्यू पास कर रहे हैं और रिटर्न आपको भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ एन और आपको समय यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न वाला एग्जाम्पल देख सकता हूँ आपको। अच्छा तो नहीं, ये बहुत सिंपल है, इसमें बस नंबर में आप चेंज करना है, बहुत ज़्यादा आसान है करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जिसमें आपका कि मीन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो मीन कैलकुलेट का मीन किसका होगा, लिस्ट के ऊपर होगा आपका, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं, एक पैरामीटर लिस्ट होगा जिसमें बड़ी सारी आपकी सीरीज ऑफ वैल्यू होंगी। उसके बाद दूसरा है आपका बाई एडिंग ऑल दम डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप लिस्ट के सारे एलिमेंट को आप ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद क्या करोगे ना, डिवाइड अपना कर दोगे आप, ठीक है। और देन फॉर आई इन माई लिस्ट क्या हो गया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई हो जाएगा और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। मीन इक्वल टू क्या होगा, टोटल अपॉन काउंट हो जाएगा। काउंट इक्वल जितने माई लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे टोटल प्लस आई, पहले सम कर दोगे और यहाँ पे काउंट क्या निकाल देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एवरेज निकाल देगा। मीन इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई काउंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, इज द मीन हो जाएगा। माई लिस्ट यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी, तो इससे बड़ी सी इसलिए बस यहाँ पे अपना। इसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या, कैल फैक्ट नंबर पास करेंगे यहाँ पे। नंबर जैसे ही पास होगा, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू हमने 1 मान ली, फॉर आई इक्वल टू रेंज नंबर 0 to -1 आपका, ठीक है। उसमें नीचे तक जाएगा वो, -1 0 तक ही जाएगा और नंबर से 0 हमेशा क्या, हर बार क्या होगा, -1 इसमें डिक्रीमेंट होता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। फैक्ट इंटू मतलब सपोज 5 क्या निकालोगे, 5 × 4 हो जाएगा, 4 × 3, 3 × 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना फैक्टरियल आप निकाल दो। ये कह रहा है कि एक हम फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए और दोनों कॉन्टेक्ट करके अपना रिजल्ट यहाँ पे निकाल दो, ठीक है। तो फंक्शन should have 2 पैरामीटर except the first name and last name, concatenate them using प्लस ऑपरेटर से हम कॉन्केटनेट कर देंगे और एक स्पेस डाल देंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको लैब में भी करवाया है ना, लैब में कोई बहुत इजीली। एक यहाँ पे देखो, ये कह रहा है ऑपरेटर यूज करना फर्स्ट प्लस लास्ट आपको प्रिंट हेलो कर लेंगे। फर्स्ट प्लस स्पेस लगा दिया और यहाँ पर लास्ट लगा दिया, तो ये क्या आपका हेलो फुल नेम होगा। फर्स्ट इनपुट एंटर फर्स्ट नेम एंटर हो गया ना, बन बना, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है और आप अपने कोई पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो।
कह रहा है मैं डिवीजन निकालना है आपको और रिमाइंडर क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, यहाँ से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर 0 है, देन रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करोगे आपको, अदरवाइज वो 0 मिल के तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। कोशिएंट इक्वल टू इंटीजर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, एक्सट्रैक्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, होल नंबर, आपको फंक्शन एंड शेयर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो आप। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट आपको कोई आर्गुमेंट यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे आपको जैसे डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है, और न्यूमरेटर 2 है, नीचे वाले में कोई ओवरराइट कर दिया, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपका चेंज हो जाएगा। देखो ये होगा, कोई अगर आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है या तो डायरेक्टली प्रिंट करवा दो, अदरवाइज वहाँ से अपना कुछ आप रिटर्न भी करवा सकते हो। रिटर्न करवाने के देखो यहाँ पे क्या, ये फंक्शन टू कैलकुलेट डिस्प्ले बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट बेस एंड एक्सपोनेंट टू एक्सेट्रा कैलकुलेट बेस एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर किसी की पावर अगर हमें उठानी है तो कैसे आप अपना उठाओगे, तो कैल पावर क्या होगा, नंबर और पावर, रिजल्ट इक्वल टू 1 और आई इन रेंज इक्वल टू पावर प्लस 1। रिजल्ट को क्या करोगे, नंबर जितनी बार आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि पहले जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपका, पहले हमेशा फंक्शन डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन डेफिनेशन बाद में लिखोगे तो आपके एरर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, एलो पाइथन है, इसको पहले मैं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। तो डेफिनेशन हेलो पाइथन आई लिव प्रोग्रामिंग हो गया आपका। जैसे जब तक ये नहीं है, पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना है, उसका फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, अदरवाइज एरर यहाँ पे दे देगा। तो फंक्शन डेफिनेशन हमारी फंक्शन से पहले यहाँ पे होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू यूजर डिफाइंड फंक्शन डेटा सेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न एरिया। इसमें कह रहा है पैरामीटर भी आपको इनपुट होंगे और आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, कैलकुलेट एरिया पैरामीटर, इसमें क्या हो गया आपका, लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, पैरामीटर इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया आपका, और रिटर्न एरिया एंड पैरामीटर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लिया और आप लेंथ एंड ब्रेड्थ आप इसमें इनपुट दोगे और रिटर्न मिलेगा आपको एरिया एंड पैरामीटर आपका, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर भी पास कर रहे हो और आपको रिटर्न भी मिल रहा है आपका। लेंथ आपको ए फ्लोट इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, बी फ्लोट इनपुट एंटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे। प्रिंट एरिया इज एरिया स्लैश न्यू लाइन से, स्लैश एन होता है न्यू लाइन से, पैरामीटर इज पैरामीटर आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से अपना निकाल सकते हैं। राइट प्रोग्राम सिमुलेट ट्रैफिक, राइट प्रोग्राम शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपका स्टॉप प्लीज वेट, अगर रेड है तो आपका
0, 1 एंड 2 के लिए आपकी अलग अलग वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। तो यूज द डिफरेंट फंक्शन। देखो लाइट डेफिनेशन ट्रैफिक लाइट, सिग्नल क्या होगा, इनपुट एंटर द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट। इफ सिग्नल इज नॉट रेड, नॉट इन रेड येलो ग्रीन, प्लीज एंटर अ वैलिड ट्रैफिक लाइट कलर। वैल्यू को लाइट सिग्नल। इफ वैल्यू इक्वल टू 0 देन क्या होगा, आपकी रेड सिग्नल हो गया। इफ वैल्यू इक्वल टू 1 है देन येलो हो गया, और येलो का आपको मतलब इसमें स्लो हो गया। एस में क्या होगा आपका, अच्छा लाइट कलर यहाँ पे डिफाइन करोगे, कलर इक्वल टू रेड हो गया, रिटर्न 0 हो जाएगा। एल्स इफ कलर इक्वल टू येलो, रिटर्न 1 हो जाएगा, एल्स रिटर्न 2 हो जाएगा। ठीक है आपका। देन आगे चलते हैं थोड़ा सा। Scope of a variable. A variable defined inside a function cannot be accessed by well defined accessibility. फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो global Python global variable is defined as the outside any function or any block is known as global variable. It can be accessed any function. It defined outputs. Any change made to the global variable impact all the functions in the program where that variable can be accessed. आपका ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं आपको वो ऑल ओवर द प्रोग्राम आपके साथ। लोकल वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपका यूज होगा आपका। ठीक है। देन डेफिनेशन माई फंक्शन नंबर इक्वल टू 5 और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो कुछ रेडीमेड फंक्शन होते हैं जो पाइथन के अंदर आपके ऑलरेडी बने बनाए होंगे होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर रेडीमेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम्स। लेट अस वर्क द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द फंक्शन इक्वल टू इंटीजर इनटू इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द। ये क्या होगा आपका, बिल्ट इन फंक्शन क्या होंगे, इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, डेटा, बूल, कैरेक्टर, डिक्शनरी, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डिनरी, सेटअपल, एब्सोल्यूट, डिवीजन, मोड, मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, सम, और इसके बाद इंपोर्ट में आपका लेंथ, रेंज, टाइप आपका। ठीक है। कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन क्या होंगे, एब्सोल्यूट में आपका एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगा, डिवीजन मोड, मैक्स सीक्वेंस, मिनिमम सीक्वेंस और मिनिमम बाई पावर ऑफ एक्स वाई। पावर एक्स वाई जेड, एक्स की पावर वाई, अगर जेड भी है एक्स की पावर वाई, मॉडुलस ऑपरेटर जेड यहाँ पे आप खड़ दोगे। ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, एक्स मैक्सिमम वैल्यू से निकाल देगा, मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, और मिनिमम वैल्यू निकाल देगा। पावर एक्स वाई जेड आपकी सम क्या करेगा, ऑल एलिमेंट इज सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से ना, सम अगर आप करोगे तो सारा के वैल्यू सम अपने आप में निकाल देगा। लेंथ एक्स आपको पेशेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे निकाल देगा कितने होंगे। ठीक है।
फंक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मॉड्यूल के होंगे, ग्रुप ऑफ फंक्शन होंगे। देन इंपोर्ट मॉड्यूल नेम हो जाएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूल नेम के अंदर फंक्शन हो जाएगा। आपको मॉड्यूल मैथ है, रैंडम है, स्टेट है। तो पहले इंपोर्ट मैथ करोगे और मैथ डॉट फ्लो हो जाएगा, मैथ डॉट फैक्स हो जाएगा। डॉट फ्लोर मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल निकाल देगा, मैथ डॉट परसेंटेबल सॉरी उसमें जीसीडी निकाल देगा, पावर निकाल देगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट साइन एक्स निकाल देगा। उसके बाद रैंडम के आपका रैंडम निकाल देगा। उसके बाद रैंडम इंटीजर एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में निकाल देगा। रैंडम रेंज वाई है, 0 वाई के बीच में रैंडम एक्स और वाई के बीच में निकाल देगा। कुछ स्टेट के फंक्शन है इसमें, आपका स्टेट डॉट मीन आ गया, स्टेट का मीडियन आ गया आपका, ठीक है। तो हेल्प भी ले सकते हो, हेल्प मॉड्यूल, हेल्प डॉट मैथ हो जाएगा आपका। फ्रॉम स्टेटमेंट होगी आपकी, instead of loading all the function into memory by importing module from system used to access only the required function from module. It loads only specified function from module name import function name आपका, ठीक है। from random import random आपका आ जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद ना अपना यूजर डिफाइन का मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड टू नंबर, रिटर्न देयर साइन, टू सब्स्टिट्यूट, रिटर्न देयर डिफरेंस मल्टीप्लाइड नंबर, return their product to divide to number, return their quotient, also add destroy into module import and execute function. The requirement to write it string describing the module, right, for the specific save file import है, return x plus y return है। ये बहुत इजी चैप्टर था आपका, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आपको आगे और बताएंगे। थैंक यू सो मच, इसको देखना है।